Hello learners, in today's video we are going to talk about poem in memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. So first we will talk about the poet W.H. Auden. He was born in 1907 in England. इनकी जो पोइट्रीज़ हैं दे आर अबाउट पॉलिटिक्स, सोसाइटी, वॉर, लव एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स. ये मानते हैं कि पोइट्री जो है वो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल इवेंट को चेंज नहीं कर सकती, बट इट कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन फीलिंग्स एंड थिंकिंग्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट W.B. Yeats because this poem is about him. He was the one of the greatest Irish poet and he won Nobel Prize in Literature in 1923. He wrote about Irish nationalism, mythology, love, and spiritual idea. Now let's talk about the poem. This poem is an elegy. Elegy हम तब लिखते हैं when we are talking about someone's death. ये लिखा गया है 1939 में after Yeats died. यूरोप वॉज वेरी क्लोज टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड एट दैट टाइम. जब ये पोएम लिखा जा रहा था तो यूरोप जो है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर के क्लोज था. एंड ऑडन नॉट ओनली मॉर्न यीट्स बट ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ पोइट्री इन सोसाइटी. इस पोएम में ऑडन ने सिर्फ यीट्स के डेथ के बारे में बात नहीं करी है. ही ऑल्सो डिस्कस कि पोइट्री का क्या रोल होता है सोसाइटी में. Now look at the summary part of this poem. This poem is divided into 3 parts. पहले पार्ट में ऑडन जो है वो यीट्स की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं. ऑडन described the cold winter days when Yeats died. Nature considered as usual and the world did not stop for him. So in the first paragraph he was talking about कि कैसे यीट्स की डेथ के बाद भी जो नेचर है वो कंटिन्यू है एज़ यूजुअल. कोल्ड विंटर डेज़ है, मतलब वर्ल्ड जो है वो किसी के डेथ की वजह से स्टॉप नहीं होता. ऑर्डन ऑल्सो सजेस्ट दैट यीट्स बॉडी हैज़ डाइड बट हिज पोइट्री विल लिव ऑन. आफ्टर डेथ अ पोएट बिकम पार्ट ऑफ हिज रीडर. पीपल विल रीड एंड इंटरप्रेट हिज पोइट्री इन देयर ओन वेज. सो नाउ बिकॉज अब यीट्स की डेथ हो चुकी है तो ऑर्डन कहते हैं कि उनके डेथ के बाद उनकी जो पोइट्री है उनके थ्रू वो लोगों के बीच जिंदा रहेंगे. बिकॉज अब वो लोगों के लिए जो उनकी पोएम्स हैं वो अब लोगों का पार्ट बन चुकी हैं. ठीक है. एंड नाउ पीपल जो है वो अब उनकी पोएम्स को पढ़ेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे अपने तरीके से. वो अपने तरीके से उन पोएम्स को समझेंगे. In the second part, Auden discuss about the role of poetry in the society. In this section, Auden reflect poetry and its influence. He says that when a poet dies, his poetry becomes free from him. Readers give its new meanings depending on their own experiences. So इस section में Auden जो है वो पोइट्री के रोल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या पोइट्री का रोल क्या है और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है सोसाइटी पे. तो इस पे ऑडन कहते हैं कि जब एक पोइट की डेथ हो जाती है जो उसकी पोइट्री होती है वो उससे फ्री हो जाती है और अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसको पढ़ के उससे क्या मीनिंग्स निकाल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस. ऑडन इसमें एक फेमस लाइन भी लिखते हैं विच इज़ पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन. This means poetry cannot directly change political events, stop wars, or control history. It does not have physical power. However, this does not mean poetry is useless. सेकेंड पार्ट में ऑडन डिस्कस करते हैं कि कैसे जो पोइट्री है वो पॉलिटिकल इवेंट्स को चेंज नहीं कर सकती, किसी वॉर को नहीं रोक सकती, ना ही वो हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकती है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि पोइट्री जो है वो यूज़लेस है. बिकॉज इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पोइट्री के पास भी पावर्स होती है. इट सर्वाइव इन ह्यूमन मेमोरी, become a way of understanding life, influence feeling and thoughts quietly. ये कहते हैं कि पोइट्री जो है वो हमारी मेमोरी में सर्वाइव करती है और ये हमें लाइफ को समझने के लिए एक वे देती है जिससे हम डिफरेंट तरीके से लाइफ को समझ सकते हैं और ये हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है. Third part is a advice to poets and this is the final message of this poem. In the last section, Auden speaks directly to Yeats and all poets. Europe was about to enter World War II and it was time of fear, violence and suffering. So in the last section, Auden जो है वो directly Yeats और बाकी जो poets हैं उनसे बात करते हैं क्योंकि यूरोप जो है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर करने वाला था और ये जो टाइम था वो सोसाइटी में फियर, वायलेंस और सफरिंग का था. सो ऑडन encourages
poets to continue writing honestly even in the dark times. He says poetry should teach people how to love, offer comfort during suffering, help people survive emotionally, spread ह्यूमन वैल्यूज़. सो लास्ट सेक्शन में ऑर्डन जो है वो पोइट्स को इनक्रेज करते हैं कि बिकॉज अब जब हम वर्ल्ड वॉर 2 के पास है, इस डार्क टाइम में भी हम पोइट्स को लिखना कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज जो पोइट्रीज़ हैं वो ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. कैसे? बिकॉज दे टीच पीपल हाउ टू लव. वो लोगों को प्यार करना सिखाती हैं. वो ऐसे सफरिंग और वॉयलेंस के टाइम पे लोगों को कंफर्ट ऑफ़र करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं कि वो इमोशनली सर्वाइव कर पाएँ इतने डिफ़िकल्ट टाइम में, और इवन ह्यूमन वैल्यूज़ भी सिखाती हैं. थीम ऑफ दिस पोएम इज़ डेथ एंड मोर्टैलिटी, रोल ऑफ पोएट, आर्ट एंड पॉलिटिक्स, होप इन डार्क टाइम, and power and limitation of poetry. So this is all about poem in the memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.